सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस का, जो कि मैंने आपके लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में लाया हूँ। चलिए हम लोग सेंट्रल आइडिया की शुरुआत करते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम में सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो सबसे बड़ी बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को याद पूरा अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। अगर याद भी करते हैं तो मात्र 1 लाइन 2 लाइन इतना ही याद कर पाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में लिखते हैं ना उनका पन्ना भर पाता है, फिल हो पाता है, और ना ही वो सही तरीके से लिख पाते हैं। तो हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ लाए हैं ताकि आप अच्छी तरह से आप याद भी कर सकते हैं और आपका जो पेज है वो भी आपका फिलअप हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो जब भी अगर आप सेंट्रल आइडिया लिखते हैं एग्ज़ाम में तो आपको एक थोड़ा से अलग तरीके से लिखना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखिए तो सबसे पहले जिस पोएम का सेंट्रल आइडिया आप लिखते हैं वहाँ पर उस पोएम का यहाँ पे नाम लिख दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे पोएम का नाम लिखा फायर एंड आइस, ये पोएम हो गया। इसके बाद आप क्या करिए कि सबसे पहले एक हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में आपको हेडिंग डाल के लिखना क्या है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको पोएम का नाम लिखना है और पोएम को जो जो पोएट है उसका नाम लिखना है। इसके बाद पोएट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता देना। आप चाहे तो पोएम के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में, लेकिन आपको वहाँ पे लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सीधा-सीधा लिखना है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी जो सेंट्रल आइडिया है, इस कविता का जो केंद्रीय भाव है वह फायर एंड आइस वो कंपोज किया गया यानी रचा गया किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसके बाद बताया जा रहा है कि ही इज़ ए फेमस अमेरिकन पोएट, यानी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो क्या है, एक अमेरिका के एक प्रसिद्ध पोएट यानी कवि। तो एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद इस कविता में जैसा कि बताया गया है कि जो फायर और आइस है वो सिंबलाइज है किसका, डिजायर और हेट्रेड का। यानी कहने का मतलब है जो फायर है वो डिजायर का सिंबलाइज है और जो आइस है वह हेट्रेड का सिंबलाइज। क्यों? क्योंकि इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं वो बताते हैं कि जो फायर है, जिस तरह से आग से ये संसार क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है, उसी प्रकार से डिजायर से भी अगर लोगों की इच्छाएं बढ़ने लगी, लोगों के अंदर लालच बढ़ने लगी, तो ऐसे भी संसार क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। और उसी प्रकार से उन्होंने बताया है कि अगर दूसरा मौका मिले संसार को नष्ट होने के लिए तो वो चीज़ क्या है, आइस यानी बर्फ़ है। तो बर्फ़ जब ग्लेशियर पिघलेगा तो जाहिर सी बात है कि संसार क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो सकता है। और उन्होंने इसकी तुलना किससे किया है, हेट्रेड यानी हेट से किया, यानी घृणा से किया। जब लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, एक दूसरे से हेट करने लगेंगे, तो जाहिर सी बात, क्योंकि दुनिया जो चलती है किससे चलती है, अगर आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे जाहिर सी बात है दुनिया चल नहीं पाएगी। तो इसीलिए अगर आप एक दूसरे से हेट करते हैं तो ऐसे भी संसार क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो ये आपका छोटा सा एक शो ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका 2-3 लाइन इस तरह से फिल हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे सेंट्रल आइडिया का हेडिंग डाल लीजिए। और सेंट्रल आइडिया में लिखना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको 1 लाइन 2 लाइन याद करना पड़ेगा। अगर आप एक 2 लाइन याद कर लेते हैं तो आसानी से आप इसमें लिख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस विच represent who kinds of people according the poet. The word can be perished by fire and also ice. This it can this it can twice, one by fire and then by ice. The poet feels that the ice of the hatred is as powerful as the fire to bring complete end of the world. तो एक छोटा सा ये आपका सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हैं। अगर आपको जितना भी इसमें से जो 1 लाइन 2 लाइन जो भी याद होता है उसको आप लिख लीजिए। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलने के भी चांसेस अच्छे हैं और आपका जो पेज है वो भी अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, फिल अप हो जाएगा।